नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आर एन टीवी बाय रामानुजन इंस्टीट्यूट बीकानेर। मित्रों, एनटीए ने जेई मेंस 2024 के सिलेबस में भारी बदलाव किया है। उसी प्रक्रिया में केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत हद तक इस बार कम किया गया है। पूरे के पूरे एक दो चैप्टर्स को उड़ा दिया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और आपकी तैयारी की योजना इन चैप्टर्स को हटाने के बाद में कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला जो चैप्टर या पार्ट हटाया गया वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट भी आती है, गैस स्टेट आती है, लिक्विड स्टेट आती है। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। सॉलिड स्टेट तो मेरे ख्याल से जितने भी केमिस्ट्री के अध्यापक होंगे उन्होंने करवा दिया गया होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही सॉलिड स्टेट को पूरा कराने की कोशिश रहती है। तो सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया गया है, परंतु 12th बोर्ड में भी हटा है, ऐसा सूचना देखने को मिली है, और जेई मेंस में भी हटा है। तो सॉलिड स्टेट अब कहीं पे भी सॉलिड स्टेट का जिक्र नहीं है। तो सॉलिड स्टेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें टीचर्स क्लास को पूरा क्यूब की तरह लेते हुए क्लास के अलग अलग पोजीशंस पे एटम्स को विजुलाइज करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। शायद एनटीए को लगा होगा कि इतना ज़्यादा विजुलाइजेशन बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, और यही बात देखते हुए उन्होंने ये चैप्टर हटा दिया। जो गैस स्टेट है, गैस स्टेट भी हटाया है, लिक्विड स्टेट भी हटाया है। तो गैस स्टेट में क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आइडियल गैस इक्वेशंस, वो सारी यूज़ होती है, जो फिजिक्स में भी दोबारा रिपीट होती है। तो मेरे ख्याल से वैसा सोच के उन्होंने ये हटा दिया। फिर एक चैप्टर हटाया, सरफेस केमिस्ट्री। बहुत छोटा चैप्टर है, याद रखने वाला है। कहने को तो फिजिकल केमिस्ट्री का कहा जाता है, परंतु होती सारी इनऑर्गेनिक जैसी चीज़ें हैं। बहुत ही कम कैलकुलेशंस वाला पार्ट रहता है, इसमें चीज़ें याद करनी पड़ती है। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इट। एप्लीकेशन सरफेस केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा है, कॉलाइडल सॉल्यूशन वगैरह, क्योंकि मेडिकल साइंस पूरी की पूरी उन्हीं पे ही बेस्ड है। मेडिकल साइंस हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, सारी चीज़ें सरफेस केमिस्ट्री से ही हमें पता चलती है। तो विद्यार्थियों को यहाँ पे जब वो अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से सिलेबस में ये दोबारा पढ़ने को उनको मिलेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है। फिर हटाया गया है एक चैप्टर, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट याद रखने वाला पार्ट। अगर ओवरऑल देखें तो एनटीए ने इस पर क्या किया है कि जो याद रखने वाले चैप्टर्स हैं उनको हटा के जो आईक्यू बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड, स्पीड जिनमें कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, उन चैप्टर्स को एनटीए ने रखा है। और जहाँ जहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें थी, जैसे एस ब्लॉक याद रखने वाला पार्ट, और इसके अलावा एक और चैप्टर हाइड्रोजन, ये भी हटा दिया गया है, जिसको याद करना होता था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हटा दिया गया है, बहुत याद रखने वाला पार्ट। जनरली सिलेबस के सबसे आखिरी दिनों में ही इसे पूरा किया जाता था। पॉलीमर हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों चैप्टर्स जो थे वो याद रखने के हिसाब से बच्चों के लास्ट में ही कवर करवाए जाते हैं। तो ये तीनों ही हटा दिए गए हैं। एनटीए को लगा होगा कि भाई इनके अगर लाइफ में एप्लीकेशन जब आएंगे तो अपने आप बच्चे इनको पढ़ के चीज़ें क्लियर कर लेंगे, तो अभी इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल एनर्जी वाला, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड ऑफ मेटल्स, वो भी हटा दिया गया, मेटलर्जी। तो बहुत बड़ा पार्ट था ये। तो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। जनरल प्रिंसिपल, मेटलर्जी हटा दिया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री और स्टेट्स ऑफ मैटर के 2 चैप्टर्स। तो इतना सारा सिलेबस केमिस्ट्री में कम किया गया है। इससे बच्चों में स्ट्रेस कम होगा और बच्चे और क्वालिटेटिवली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एक्चुअल में उनकी साइंस की जर्नी जो है, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, जिनमें एक्चुअल में चीज़ें जो काम आती है, जो बेसिक्स काम आते हैं, उनमें बच्चे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये अच्छा है, हटा दिया गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक जो मॉडल्स है उनके लिमिटेशन हटा दी गई है। जब भी ये थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल कराते हैं तो बच्चों को कहते हैं इनमें ये कमियां थी, अब चलो आगे ये मॉडल पढ़ते हैं। तो बच्चे हमेशा ये सवाल उठाते थे, सर ये गलत था तो पढ़ाया क्यों गया। तो शायद एनटीए को ये बात सुनाई दे गई कि ये गलत मॉडल थे, तो उनको अब हटा दिया जाए।
और मैं मेरा यही जवाब रहता है बच्चों को हमेशा कि ये देखो गलत है मॉडल, लेकिन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो एक डेवलपमेंट जो है कि एटम की जो फाइनल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचते समय साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या एजप्शंस वाइज गलतियां की थी, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ये मॉडल भी पढ़ाए जाते हैं कि एटम के मॉडल का फाइनल जो सबसे बढ़िया मॉडल हमारे सामने आया, उसके मॉडल के डेवलपमेंट तक क्या क्या साइंटिस्ट लोगों ने गलतियां की, लेकिन अब एंटी ने हटा दिया है, अच्छी बात है। फिर फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट केमिस्ट्री एंड लाइफ का कुछ पार्ट हटाया है। तो इतना पार्ट जो है यहाँ पर एंटी ने हटा दिया है। अब बच्चों आपके सामने यही है कि भाई आप जो हटा हुआ पार्ट है उस पर फोकस ना करके जो रिमेनिंग पार्ट है, ज़्यादातर पार्ट जो एंटी ने रखा है वो कैलकुलेशन बेस्ड, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन पे डिपेंड करेगा। जेई मेंस का एग्जाम भी इस बार एनटीए ना करा के दूसरी एजेंसी करा रही है जो जेई एडवांस कराती है, तो पेपर टफ आने की संभावना है। परंतु टफ आसान पे आप फोकस ना होके आप तो बस अपने बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम करिए, क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, जितनी नींव मजबूत होगी उतनी इमारत ऊंची होगी। बस इन्हीं बातों पे ध्यान रखिए। आसान टफ कैसा है कैसा नहीं है, कैसा पैटर्न रहेगा, उन पे आप ज़्यादा विचार ना करके, अब आपके सामने सिलेबस कम रहा है, आपको कुछ एक चैप्टर्स पे ही काम करना है। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन जो याद रखने वाला होता है उसमें सिग्निफिकेंटली रिडक्शन किया गया है केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो मैथ्स फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडामेंटल पार्ट है उस पर फोकस करिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने पास सिलेबस का जो एनडीए का सिलेबस है, एनडीए की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जेई मेंस के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिपरेशन कैसे करिए कि एक एक लाइन अंडरलाइन करते रहिए हर टॉपिक के नीचे कि हाँ मैंने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। तो एनटीए के जो वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है जेई मेंस 2024 का, उसको रेफरेंस लेते हुए अपनी तैयारी को कीजिए। तैयारी स्मार्ट तरीके से कीजिए, हार्ड वर्क अपन कर चुके, अभी अपने पास समय कम रहा है, स्मार्टली चीज़ों को प्लान कीजिए, आप देखेंगे कि आपके स्कोर में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।